डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से भारत की मदद करने के लिए चाइना ने क्या स्टेप लिया है, क्वाड के फ्यूचर के बारे में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर क्या कमेंट किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर क्या अपडेट आ रही है और बांग्लादेश ने अपनी औकात से बाहर जाकर भारत से फिर से कौन सा कारनामा किया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो आपको टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत एंड अमेरिका के बीच ट्रेड डील की नेगोशिएशंस फाइनल हो गई हैं। सारे मतभेद और डिस्प्यूट्स आपस में सॉल्व कर लिए गए हैं और अमेरिका भी भारत के ऊपर 15 से 16% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स के लिए मान गया है। अब बस इस ट्रेड डील के लीगल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को फ्रेम किया जा रहा है। ट्रेड डील के लीगल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फ्रेम करने का मतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की जो टर्म्स और कंडीशंस नेगोशिएशंस में डिसाइड हो चुकी हैं, उनको ऑफिशियली तौर पर यानी कि कानूनी भाषा में लीगल लैंग्वेज में लिखकर एक फाइनल एग्रीमेंट तैयार करना, जिसको दो देशों के लीडर्स और गवर्नमेंट्स आपस में साइन करती हैं। इसमें हर एक क्लॉज को क्लियरली डिफाइन किया जाता है, कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर कितने टैरिफ्स होंगे, रेसिप्रोकल ड्यूटी कैसे इंप्लीमेंट होगी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा, WTO के रूल्स का पालन कैसे किया जाएगा और अगर किसी देश ने एग्रीमेंट को तोड़ दिया तो क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये सारा ड्राफ्टिंग प्रोसेस दोनों देशों के ट्रेड एक्सपर्ट्स, लॉयर्स, इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी एडवाइजर्स आपस में मिलकर एक साथ करते हैं ताकि ट्रेड डील में लूपहोल ना रह जाए, जिसको फ्यूचर में चलकर सामने वाले देश की कंपनीज एक्सप्लॉइट करें और फ्यूचर में किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। इसलिए ट्रेड डील का लीगल टेक्स्ट भी काफी केयरफुली तैयार किया जाता है। फाइनल लीगल टेक्स्ट बनाने के बाद एक ड्राफ्ट बनाया जाता है जो दोनों गवर्नमेंट्स चेक करती हैं और उसके बाद ही कंट्रीज के मिनिस्टर्स या फिर हेड फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर करते हैं। इसके अलावा अमेरिका संबंधित एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि आज अमेरिका ने एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए हरियाणा के 54 इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत भेजा है। ये सभी न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुए थे और बताया जा रहा है कि इनकी उम्र 25 से 40 साल के बीच में है और ये सब डोंकी लगाकर अमेरिका गए थे। इसके साथ ही भारत ने एक इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है ताकि ये पता लगाया जाए कि हरियाणा के इन 54 लोगों के भारत में कौन कौन से एजेंट्स थे जो अभी भी इलीगल तरीके से लोगों को अमेरिका भेज रहे हैं। फिलहाल इनमें से एक को भी अरेस्ट नहीं किया गया है एंड सबको फैमिली मेंबर्स के हवाले कर दिया गया है। अब ये जो 54 लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है, इसमें एक लखविंदर सिंह नाम का भी व्यक्ति था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर था एंड इसके खिलाफ भारत ने इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया था एंड अमेरिका ने इसको खुशी खुशी भारत को डिपोर्ट कर दिया है। एयरपोर्ट के ऊपर आते ही इसको CBI और हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट करके इसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि मलेशिया में जो आसियान समिट चल रहा है उसकी साइडलाइंस के ऊपर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मीटिंग करके बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर चर्चा की है। हालांकि उस मीटिंग में दोनों देशों के बीच क्या डिसाइड हुआ इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी मीडिया में नहीं आई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्वाड समिट को लेकर। मलेशिया में आसियान समिट के एंड के साथ ही इस साल क्वाड समिट होने की सभी पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसके ऊपर स्टेटमेंट इशू की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल मलेशिया ने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज को भी आसियान समिट के लिए इनवाइट किया था। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट किया गया था, सेम उसी तरह से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी इन्वाइटेड थे। एंड इसी आसियान समिट के साइडलाइंस के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने क्वाड का भी मुद्दा उठाया। एंथनी अल्बानीज ने क्वाड को लेकर कहा है कि क्वाड ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फोरम है और वो उम्मीद करते हैं कि अगले साल की शुरुआत में पहले क्वार्टर के आसपास क्वाड देशों की मीटिंग हो जाए, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होस्ट करेंगे। इसके साथ ही जब क्वाड के फ्यूचर और भविष्य के बारे में सवाल पूछा गया तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहा कि ये सीजन ट्रंप के लिए काफी बिजी समिट सीजन था और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी बिजी दौर से गुजर रहे हैं। एंथनी अल्बानीज की स्टेटमेंट से साफ पता चल रहा है कि इस साल का क्वाड समिट जो भारत में होने वाला था वो डोनाल्ड ट्रंप के कारण नहीं हो पाया है। टू बी प्रिसाइज, डोनाल्ड ट्रंप के भारत को इग्नोर करने के कारण ही स्किप हो गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल यानी कि 2026 के पहले क्वार्टर, जो कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में होता है, उस दौरान हो सकता है कि क्वाड की मीटिंग हो जाए और भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन सब देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट आपस में मीटिंग कर लें। अब वो भी हो पाता है या नहीं वो तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ जो भी इन्वेस्टमेंट की थी क्वाड को लेकर चाइना को कंटेन करने के लिए, वो सब डोनाल्ड ट्रंप ने आज फेल कर दी है। और क्वाड ग्रुप जो कि चाइना को कंटेन करने के लिए स्टार्ट किया गया था, खासकर इंडो पैसिफिक में, ये क्वाड की शुरुआत के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब किसी भी साल क्वाड समिट नहीं हो रहा है और क्वाड के लीडर्स आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा भारत और चाइना के बारे में बायलैटरल ट्रेड को लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि साल 2025-26 के पहले हाफ यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर महीने में भारत से चाइना जाने वाले एक्सपोर्ट्स में 22% की ग्रोथ आई है
और चाइना ने भारत से इस बार ज्यादा आइटम्स परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। चाइनीज एम्बेसडर शू फियोंग ने खुद इसकी जानकारी दी है और बताया है कि अमेरिका ने जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं उसके इम्पैक्ट को कम करने यानी कि उसके नुकसान को कम करने और भारत को मदद करने के लिए चाइना भारत के प्रीमियम प्रोडक्ट्स को अपनी मार्केट में वेलकम करता है। वैसे ये गुड न्यूज है कि भारत से चाइना जाने वाले गुड्स 22% तक इंक्रीज हो गए हैं और चाइना भारत के साथ रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए काफी एफर्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। दरअसल बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अगेन भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेकर एक चीप टैक्टिक्स खेला है, बहुत ही घटिया हरकत की है। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ पाकिस्तान जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरपर्सन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं। ये बांग्लादेश की विजिट के ऊपर आए थे और यहाँ पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इनको एक बुक गिफ्ट की एंड इस बुक के फ्रंट कवर में जो बांग्लादेश का मैप बना हुआ है इसके कारण एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इस मैप में भारत के असम और नॉर्थ ईस्ट की बाकी स्टेट्स के काफी सारे एरियाज को बांग्लादेश की बाउंड्री के अंदर बांग्लादेश के मैप में कलर दिखाया है। एक तरह से ग्रेटर बांग्लादेश के मैप को डिपिक्ट करता मैप दिखाया गया है। ऊपर से इस मैप को फ्रंट कवर के ऊपर छापकर इस बुक को गिफ्ट के तौर के ऊपर पाकिस्तानी जनरल को देना साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भारत को जानबूझकर प्रोवोक करने और उकसाने की कोशिश कर रही है। और ये पहली बार नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने चाइना जाकर भी भारत के नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक्ड बोलकर बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट बताया था और चाइना को रीजन में इन्वाइट किया था। बांग्लादेश बार बार भारत को प्रोवोक कर रहा है, अपने पैर के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है और भारत की सरकार अभी भी बांग्लादेश के साथ नरमी के साथ पेश आ रही है। आई होप कि ये लोग सुधर जाएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूरोपियन यूनियन को लेकर। जैसा कि आपको पता था यूरोपियन यूनियन में 27 देश एक साथ इकट्ठा हैं एंड इन सब की कंबाइंड जीडीपी इस समय अराउंड 19 से 20 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, ऑलमोस्ट चाइना के बराबर। इसलिए अमेरिका के बाद अगर कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से भारत को ह्यूज बेनिफिट हो सकता है तो वह यूरोपियन यूनियन के साथ वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम कई बार डिस्कस नहीं करते हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन पार्लियामेंट में जो कमेटी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड है इसका एक डेलीगेशन भारत पहुंच गया है और आज से भारत सरकार के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेक्स्ट राउंड की नेगोशिएशंस भी स्टार्ट हो गई हैं। 29 अक्टूबर तक ये यूरोपियन डेलीगेशन भारत में रहेगा एंड अगले 2-3 दिन तक डिटेल मीटिंग्स चल रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और बिहेवियर की वजह से यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ ट्रेड टॉक्स को काफी तेज कर दिया है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ट्रेड डील क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। आई होप यूरोपियन यूनियन को लेकर भी कोई गुड न्यूज आए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल पैलेस्टीन एंड गाजा को लेकर। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो गाजा पीस प्लान रेडी किया है उसमें इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का भी प्रावधान है, जिसके तहत कुछ मुस्लिम कंट्रीज अपने ट्रूप्स को भेजकर गाजा की सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगी। अब ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की अनाउंसमेंट हुई है उसको लेकर काफी पॉलिटिक्स चल रही थी और मिडिल ईस्ट के अरब देशों से लेकर टर्की और पाकिस्तान समेत दुनिया की कई सारी मुस्लिम कंट्रीज में ये डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि क्या उनको अपने ट्रूप्स को गाजा में भेजना चाहिए या फिर नहीं। एंड सभी मुस्लिम देश एक्साइटेड होकर ये कह रहे थे कि वो अपने ट्रूप्स को गाजा में उतारने के लिए रेडी हैं। अब क्योंकि गाजा और फलस्तीन का मसला दुनिया के सभी मुस्लिम लोगों के लिए इमोशनल मसला है, इसलिए सभी मुस्लिम कंट्रीज अपने देश के लोगों के बीच पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस मौके को बुना रही थी और गाजा में अपने ट्रूप्स उतारने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन अब इस बीच इजराइल की गवर्नमेंट का एक बयान सामने आ गया है जिसके बाद कई सारी मुस्लिम कंट्रीज की एक्साइटमेंट खत्म होने वाली है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि गाजा सीजफायर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से देश के ट्रूप्स को गाजा में तैनात करने दिया जाएगा वो चीज इजराइल डिसाइड करेगा। इजराइल ये डिसाइड करेगा कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में कौन से देश की सेना को एक्सेप्ट किया जाएगा और किसको नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमने ये पहले ही कह दिया है कि हम अपनी सिक्योरिटी का कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। ये डिसीजन इजराइल का होगा और हम इसी तरह से ऑपरेट करते हैं एंड आगे भी ऐसे ही ऑपरेट करते रहेंगे। इसके साथ ही इजराइल की गवर्नमेंट ने कहा कि इस बात के ऊपर उनकी अमेरिका के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है और उन्होंने अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ये क्लियर कर दिया था। अब इस डिसीजन के बाद माना जा रहा है कि सऊदी अरब, स्पेशली टर्की और पाकिस्तान, ये जो 3 मुस्लिम कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज के ठेकेदार बनने की कोशिश करती हैं, इनके ट्रूप्स को इजराइल एंट्री नहीं देगा। हालांकि वो भी हमको देखना होगा आगे वेट एंड वॉच करके। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।